अपने हाथों को उठाओ। जो कुछ आज मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। जितनी हाथों में ताकत है, जितनी ताकत हाथों में, तारीफ कर दो खुदा बंद। एक ऐसी पुस्तक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बाइबल का एक ऐसा अध्याय आज हम पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत नहीं हुआ है। अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसी पुस्तक आज हम पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत नहीं हुआ है। मैं आपको देख रहा हूं कैमरा पे, आप पड़ोसी को बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? अपने पड़ोसी को बोलो, आज हम ऐसी पुस्तक पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत नहीं हुआ है। आमीन। यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के बाद जब उन्हें पेश किया गया तो राजा ने कहा कि अगर तू चाहे तो सारे इल्जाम तेरे यही कहने से झूठे साबित हो जाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनमें से एक भी चीज का प्रूफ नहीं है। पर जीसस क्राइस्ट ने कहा, बात ये नहीं है, मैं आया ही इसलिए हूं कि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं और फिर अपनी मर्जी से अपना प्राण दूं और अपनी मर्जी से वापस लूं। और हमने फिर देखा, और ये बात सिर्फ बाइबल नहीं कहती, ये बात मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री बुक्स में भी लिखा है, जो अन्य जातियों ने लिखी हैं, जो यहूदी नहीं थे, जो क्रिश्चियन नहीं थे, यहोवा पर विश्वास नहीं करते थे, उन पुस्तकों में भी प्रभु यीशु मसीह का जिक्र है। और वचन कहता है कि जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, फिर वो अपने चेलों को दिखाई देता रहा। जब वो अपने चेलों को दिखाई देता रहा और फिर पहाड़ पर 40 दिन प्रचार करने के बाद उसने अपने चेलों को इकट्ठा किया और उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट बातों को बताया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें आज्ञा दी है कि यरूशलेम को ना छोड़ो, वरन पिता की प्रतिज्ञा के पूरी होने की बाट जो हो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आज हम प्रेरितों के पुस्तकों की बहुत सारे अध्याय पढ़ेंगे, तो स्क्रीन पर कृपया जल्दी जल्दी दिखा दिया जाए। और आपको मालूम नहीं मैं कौन सी वर्स बोलूंगा, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है उसे जल्दी दिखाना। प्रेरितों के काम 1 उसकी 4-3 से हम पढ़ेंगे। उसके दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से वो अपने आप को उन्हें जीवित दिखाता रहा। कौन जीवित दिखाता रहा? प्रभु यीशु मसीह। उन्हें 40 दिन तक वो दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उनसे कहा, यरूशलेम को ना छोड़ना। फिर 5 आयत में लिखा, यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। फिर 8 आयत में लिखा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। यह कहकर प्रभु यीशु मसीह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिए गए और बादलों ने उनको उनकी आंखों से छुपा लिया। अब जीसस ने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और उसके बाद एक काम होगा कि तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। यह था मास्टर प्लान जीसस क्राइस्ट का। क्या मास्टर प्लान था? कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम धरती की छोर तक मेरे गवाह हो जाओगे। फिर क्या हुआ? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा जब वो 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे तो उन पर उतरा। जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, सामर्थ उन पर उतरी, परमेश्वर का वचन पूरा हुआ। लोगों ने कहा तुमने शराब पी रखी है, तो पतरस उठा और लोगों को प्रचार किया। जब लोगों को उसने प्रचार किया तो उसमें से बहुत से लोग बपतिस्मा लेकर उस मंडली में मिल जाते हैं। इसकी गूंज को हल्का सा कम करना।
हजारों लोग उनमें मिल जाते हैं और हजारों लोग बपतिस्मा ले लेते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना। अब जब हजारों लोग बपतिस्मा ले लिया तो लोगों की और जो रिलीजियस लीडर्स थे उनकी निगाह में आ गई ये चीज कि हमने ये सोचा था कि हम यीशु मसीह को मरवा देंगे और ये जो लोगों को अपने पीछे इसने लगाया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। अब यीशु मसीह के जी उठने के बाद, उनके स्वर्ग में जाने के बाद, जब चेलों ने वही पवित्र आत्मा के मिशन को जारी किया और जब पवित्र आत्मा उतरा तो उस दिन 3000 आदमियों ने एकदम से बैप्टिज्म लिया। 3000 आदमी बहुत होते हैं और एक दिन में जब 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया तो वो लोगों की निगाह में फिर आए। जब आप 3 बाब को पढ़ते हैं तो उसमें पतरस ने एक लंगड़े भिखारी को चंगा किया। जब लंगड़ा भिखारी चंगा हुआ तो वचन कहता है कि उन्होंने फिर पतरस को और चेलों को पकड़कर धमकाया कि आज के बाद यीशु मसीह के नाम से कोई भी बातें तुम मत करना। उन्होंने कहा है ऐसा नहीं हो सकता है कि हम यीशु मसीह ने जो हमें दिया है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसकी बात ना करें। तो वचन कहता है कि उन्होंने प्रेरितों को धमकवाकर और पिटवाकर छोड़ दिया। छोड़ इसलिए दिया क्योंकि उनको पता था कि बहुत से लोग इनके साथ मिले हुए हैं तो हमारा विरोध होगा। तो लिखा उन्होंने उसे छोड़ दिया। तो वचन कहता है कि जब प्रेरित वापस आए तो उन्होंने आकर परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर उनकी धमकियां देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन हियाव के साथ सुना सकें और चंगा करने के लिए तो अपने हाथ बढ़ा ताकि चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से किए जाएं। अब जब ये सारा कुछ हो रहा था तो वचन कहता है कि विरोधी उठे और उन्होंने कलीसियाओं को धमकाना शुरू किया। जब कलीसियाओं को धमकाया गया तो बाइबल कहती है स्तिफनुस नामक एक इवेंजलिस्ट का कत्ल कर दिया गया जो खाना बनाने के लिए चुना गया था, पर वो उन 7 लोगों में से था जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, जो खाने की ड्यूटी भी करते थे चर्च में, लेकिन जब प्रीच करते थे तो उनके द्वारा चिन्ह और चमत्कार भी होते थे। और वचन कहता है कि उसको जब मार दिया गया तो शाऊल उनके वध में सहमत था और लोगों ने, गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल के कदमों में रख दिए कि वो सहमत था, उसकी निगाह में सब कुछ हुआ था। अब जब आप अगली बापों को पढ़ते हैं, जब आप 6 बाप को 7 बाप को आपने पढ़ लिया तो स्तिफनुस उस समय खत्म हो गया। जब 8 बाप शुरू होता है तो वचन कहता है कि अब शाऊल जिसने एक व्यक्ति को मरवाया था, अब वो पूरी कलीसिया में फिरने लगा और पूरी कलीसिया को पकड़कर लोगों को घरों से बाहर निकालता था और उनको बांधता था और उनको जेल करवाता था। और वचन में लिखा है कलीसिया तितर बितर हुई। प्रेरितों को छोड़कर बाकी सब कलीसियाएं तितर बितर हुई। विश्वासियों के ऊपर उसने अटैक किया। अब दिखने में यह विरोध लग रहा है, दिखने में यह शैतान का काम लग रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है कि परमेश्वर इन लोगों को इस्तेमाल करता है अपने ही भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए। अब वचन कहता है कि जब कलीसिया तितर बितर हुई तो वो जहां तितर बितर हुई वहां जाकर सुसमाचार सुनाने लगे। जब कलीसिया तितर बितर हुई, कोई दूसरे शहर में भाग गया, कोई दूसरी स्टेट में चला गया, कोई दूसरे देश में चला गया, जहां जाके इसके रिश्तेदार थे, जहां जहां पहुंच थी, जहां जहां कोई जानकारी थी, वहां वहां वो गए। और वचन कहता है उस वजह से जो सुसमाचार था वो यरूशलेम के बाहर गया। यरूशलेम के बाहर सुसमाचार नहीं जा रहा था। प्रेरित उठते थे, प्रचार करते थे, 3000 लोग मिलते थे। वो 3000 लोगों की प्रॉपर्टी सांझे में थी। लोग अपने मकानों को बेचकर, प्रॉपर्टियां बेचकर चर्च में लाते थे। चर्च से वो पैसा खाने में, चर्च के सिस्टम में, काम में इस्तेमाल होता था और कोई भी अपनी चीज को साझा, सब साझे में रखते थे।
किसी का मकान बन रहा है, किसी का कर्जा उतर रहा है, लेकिन कलीसिया कंफर्टेबल थी। और परमेश्वर का वचन था कि तुम लोग जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और देश के पृथ्वी के छोर जिनके काम निर्दोष हैं। मेरे प्रियो, जो कुछ भी हम काम करते हैं ये मुझे और आपको परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए कार्य हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये कार्य जो हमें दिए गए हैं, अगर हम बहुत ही निर्दोषता के साथ, बिना किसी प्रकार के लपेट के साथ अपने कार्यों करते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हैं और हम परमेश्वर की ओर से आशीष को पाएंगे। अगर हम स्वार्थ के साथ किसी काम को करते हैं तो हम कभी भी परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे। और मुझे और आपको इस पृथ्वी के ऊपर इस बात को देखना है, जांचना है और परखना है कि जो काम मुझे मिला है, जो वरदान मुझे मिला है, क्या मैं उस वरदान को स्वार्थ पूर्वक पूरा कर रहा हूं, स्वार्थ पूर्वक कर रहा हूं या निर्दोषता के साथ कर रहा हूं। मेरी उस काम के पीछे कोई ऐसी लालसा तो नहीं है जो मेरे स्वार्थ को पूरा करे, पर मेरी लालसा ऐसी हो, मैं अपने जीवन में स्वार्थी ना बनूं पर निर्दोषता के साथ काम को करूं। और जब निर्दोषता के साथ काम करता हूं तो मैं प्रभु की ओर से आशीष का हिस्सा बनूंगा। मैं निश्चय प्रभु के घर में प्रवेश करूंगा। आपके घर में बहुत से बुजुर्ग होंगे, है ना? बहुत से लोग सास ससुर की सेवा इसलिए करते हैं कि शायद बुढ़ापे में उनका धन उनके पास पहुंच जाएगा। बहुत से लोग इस प्रकार सेवा करते हैं और बहुत से लोग परवाह नहीं करते, हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी किसी चीज की लालसा नहीं है, हम जो कुछ कर रहे हैं अपना माँ, अपना बाप, अपना भाई, अपना प्रिय समझकर कर रहे हैं, हमें तुम्हारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और जो इन विचारों के साथ अपने बुजुर्गों की, दुखियों की, लाचारों की सेवा करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं। रूत ने न्योमी की सेवा जो की वो स्वार्थ के साथ नहीं की। न्योमी के पास क्या था? कुछ था? कुछ भी नहीं था। फिर भी वो न्योमी के साथ आई, न्योमी की सेवा उसने की और उसके एवज में न्योमी ने रूत की चिंता की और कहा, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना देखूं? क्या मैं तेरी चिंता करके तेरा घर ना बसाऊं? और परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया रूत को कि वो आज खुदावन यीशु मसीह की वंशावली में कायम की गई। मेरे प्रियो, मैं और आप इस पृथ्वी पर जब विश्वासी कहलाते हैं तो मुझे और आपको अपने कामों में निर्दोषता को प्रकट करना है। हम अपने बुजुर्गों की सेवा निर्दोषता के साथ करें, हम अपने उन कमजोर लोगों की सेवा निर्दोषता के साथ करें और बिना स्वार्थ के साथ करें। और जब बिना स्वार्थ के साथ आप सेवा करेंगे, परमेश्वर कभी आपको अभाव नहीं होने देगा, कभी अभाव नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ देगा, परमेश्वर आपको मांगने से बढ़कर देगा, परमेश्वर आपके लिए उनके द्वारा इतना सब कुछ करवा देगा कि आप सोच नहीं सकते। हमारे जीवन के अंदर पूरी तरह से स्वार्थ रहित जीवन पाया जाए, हमारे अंदर किसी प्रकार की लालच ना रहे। और देखिए दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसके 21 पद को पढ़िए। दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसका 21वां पद। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। कहता मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे क्या दिया है? बदला दिया है। परमेश्वर की आशीष को चाहिए, परमेश्वर के घर में प्रवेश करना है, स्वर्गीय सिंहासन के दर्शन को पाना है, उसके साथ संत और भक्तों के साथ रहते हुए जीवित प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को निहारना है, तो हम इस पृथ्वी पर निस्वार्थ आजीवन को जीने वाले बने, निस्वार्थ काम करने वाले। और जब हम निस्वार्थ काम करते हैं
तो उसका अवार्ड परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम तरीके से देगा। वो कह रहा है उसने मेरे निस्वार्थ कामों को देखा और मुझे क्या किया है, आशीष दिया। आज ये सिखा रहा है प्रभु मुझे, हम अपने जीवन में स्वार्थी ना बने, लालची ना बने। अगर हम स्वार्थी और लालची होंगे हम कभी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। आपको मालूम है परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं और उस 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है कि तू किसी की चीज का लालच ना करना। लालच मुझे स्वार्थी बना देता है और मैं और आप अपने जीवन में इससे बचे रहें। और जब हम इससे बचे रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएगा। उस पवित्र भवन में, उस पवित्र स्थान में जो स्वर्गीय स्थान है, जहां संत भक्त मिलकर परमेश्वर की चेहरे को निहारते हैं, वहां मेरा और आपका भी हिस्सा होने पाएगा। आज आवश्यकता है मैं और आप अपने जीवन के अंदर बहुत ही निर्दोषता के साथ काम करें। और देखिए कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, देखिए कैसे परमेश्वर आपको देता है, कैसे परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलता है। और जब आप इन चीजों को अपने जीवन में अपनाएंगे, प्रभु आपका स्वागत करने के लिए तैयार है और वो कहता है मैं ऐसे ही लोगों को तो लेने के लिए इस पृथ्वी पर आ रहा हूं। जहां मैं रहूं वहां मेरे ये निर्दोष बेटे और बेटियां जिन्होंने निस्वार्थ रहकर इस पृथ्वी पर सेवा की है, वो मेरे पास रहने पाए। अगला विचार आज के लिए 24 अध्याय का 4 पद, और हृदय शुद्ध है। कितनी सुंदर चीज यहां पर लिखी हुई है। मेरे प्रियो, स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए यहां कटुता नहीं होना चाहिए। हम अक्सर प्रेज द लॉर्ड तो बहुत बोलते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे के प्रति क्या हम शुद्ध हैं? अंदर शुद्धता के साथ जीवन जी रहे हैं क्या? उसके लिए अंदर से हम ये कह रहे हैं सचमुच मैं हृदय की गहराई से तुमसे प्यार करता हूं और उसी प्यार बस मैं यीशु की स्तुति तुम्हारे साथ कर रहा हूं, है ना मेरे प्रियो? जैसे ही वो निकल गया है इसलिए समय बर्बाद कर दिया, यहाँ घंटे आ गया, बैठ गया, बड़े साथ आपने उसके साथ बड़ी बड़ी बातें की। जैसे ही वो निकला वैसे ही आपने क्या कर दिया, उसके माथा पीट लिया। क्यों ये आया? समय बर्बाद कर दिया। तो ये आपने अपने जीवन के अंदर उसके प्रति हृदय को शुद्ध नहीं दिखाया। और जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो कोई खाओ वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, वो परमेश्वर के पर्वत पर नहीं चढ़ने पाएंगे, वो परमेश्वर के दर्शन को नहीं लेने पाएंगे। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही है। मत्ती के 5 अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़िए। मत्ती का 5 अध्याय और उसका 8वां पद। क्या कह रहा? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के घर में जाना है। तो यहाँ शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। अगर ये शुद्ध नहीं है तो मैं और आप परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते, क्योंकि ये डिमांड परमेश्वर ने शुरू से की है। जब इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, तब परमेश्वर मूसा से कहता है इन इस्राएलियों से कहे कि तुम अपने आप को पवित्र करो, और जब तुम पवित्र होगे तो मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित होने पाऊंगा, तुम मुझसे मिलने पाओगे, मैं तुम्हारे साथ संगति करने पाऊंगा। वही चीज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं। हम सबकी लालसा है स्वर्ग में जाए, मोक्ष हमारा, जन्नत मिले हमें, हम सब चाहते हैं, लेकिन हम केवल धार्मिक क्रियाओं को करके स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हमारे हृदय कैसे होना चाहिए? शुद्ध। अब देखिए मरकुस क्या लिखता है, बहुत अच्छी बात लिखता है वहां पर 7वां अध्याय 21 पद से लेकर 23 पद को पढ़िए। मरकुस 7 अध्याय और उसके 21 पद से लेकर 23वें पद। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ,
दुष्टता, छल, रूठपन और कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती कहां से आ रही है ये सब बातें? अंदर से। जब वहां अकेले बैठे तो कैसा प्लानिंग बनाते हैं ना, उसने मुझसे ऐसा बोला था, कल जाके बताऊंगी, मैं तो छोड़ूंगी नहीं, कल जाके उससे बात करूंगा, मैं उससे छोड़ बिना करे रहूंगा। विचार कहां से आ रहे हैं? अंदर से, है ना? सारी गंदगियां हमारी कहां है? अंदर है। इसलिए तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है, तुम अपनी अटारी को साफ करो, तुम अपनी अटारी के अंदर दियों को जलाओ। कौन से दिए? शुद्धता के। कौन से दिए? प्रेम के। कौन से दिए? क्षमा के। कौन से दिए? वो दिए जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट की जाती है। अगर मेरे अंदर ये गंदगियां हैं, क्रोध है, व्यभिचार है, लालच है, कुदृष्टि है, बुरी भावनाएं हैं, जो अंदर हम लेकर बैठे हैं, हम कभी प्रभु के दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते और ना हम उस पर्वत पर प्रवेश करने पाएंगे। एक और पद पढ़िए, क्या कह रहा है मत्ती, क्या कहता है 5 अध्याय और उसके 28 पद से लेकर 30 पद तक। मत्ती का 5 अध्याय 28 से 30 पद तक। पर मैं तुमसे यह कहता हूँ हाँ। कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ, यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए कि तेरा सारा शरीर नष्ट में न रहे। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? स्वर्ग के राज्य में अगर जाना है तो हमारे शरीरों को मारना पड़ेगा, है ना? कहता है ये किसी बहन को अगर इस आंख से कुदृष्टि से देख रहे हैं, बुरी नजर से देख रहे हैं, भले आपने उसके साथ संबंध जोड़ा या ना जोड़ा, लेकिन अगर आपने उसको बुरी दृष्टि से देख लिया, इट मीन्स आप व्यभिचार कर चुके। ये बाइबल सिखा रही है।